नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब यहां पे हमको दो टाइप के कॉम्बिनेशन स्टडी करने। पहला होगा कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज और इसके बाद होगा कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, जस्ट लाइक रजिस्टर। तो जैसे रजिस्टर का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है, वैसे कैपेसिटर का भी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है। तो यहां पे हमको पहले स्टडी करना है कैपेसिटर्स इन सीरीज, उसके बाद देखेंगे कैपेसिटर इन पैरेलल। ओके, तो पहले कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर का सिंबल देखो, ये मैंने कैपेसिटर का सिंबल ड्रॉ किया। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेसिटर का जो सिंबल होगा वो ऐसे दो पैरेलल लाइंस होंगे और इन दो लाइंस का लेंथ इक्वल होगा। तो two parallel lines of equal length becomes the symbol of capacitor। तो यहां मैंने तीन कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है। पहला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटी C1 है, दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटी C2 है और तीसरा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटी C3 है। So three capacitors of capacity C1, C2 and C3, they are connected in series। अभी कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन कब होता है? When do we say capacitors are in series? Capacitors are said to be in series when they are connected one after another between the two points। जैसे इस डायग्राम में पॉइंट A है और पॉइंट B है और इन दो पॉइंट के बीच में C1, C2 and C3 are connected one after another। तो when capacitors are connected one after another between the two points, then they are said to be in series। ओके, और इस कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है। दिस बैटरी सप्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस V to this series combination। At the same time, this battery will also provide charge to these capacitors। सबसे पहले ये जो पहला कैपेसिटर है इसके फर्स्ट प्लेट पे चार्ज प्लस Q डिपॉजिट होगा। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज इसका जो दूसरा प्लेट होगा इसके इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा और आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। फिर इसका जो आउटर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आउटर पॉजिटिव चार्ज यहां पे ट्रांसफर होगा, तो फिर इसको भी वही चार्ज मिल जाएगा। जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टुवर्ड्स थर्ड प्लेट। फिर इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और फिर यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा और इसका जो आउटर पॉजिटिव चार्ज होगा इसको हमने अर्थिंग करना है। अर्थिंग मैंने यहां पे नहीं लिखा, बट दिस आउटर पॉजिटिव चार्ज इज कनेक्टेड टू अर्थ। तो इसका मतलब जब ये कैपेसिटर सीरीज में होंगे तीनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा। तो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है। याद रखो इस पॉइंट को कि व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। बट इनके कैपेसिटीज डिफरेंट है। तो अगर इनके कैपेसिटीज डिफरेंट है तो फिर इनके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो लेट V1, V2 and V3 be the respective potential differences across C1, C2 and C3। तो in series combination of capacitors, charge on each capacitor is same but potential difference is different। चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर का डिफरेंट होगा। अगर इन तीनों का कैपेसिटी सेम होता, फिर तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों अलग है? बिकॉज इनके कैपेसिटी अलग है। अगर कैपेसिटी सेम होते तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता। इसका मतलब यहां पे जो हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, ये V इन तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। का मतलब वी कैन से V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3।
फिर जो नेक्स्ट फिगर है, इस फिगर में हम लोगों ने इन तीनों को उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटी से रिप्लेस किया है। का मतलब इन तीनों की जगह पे अगर सिंगल कैपेसिटर ड्रॉ करना होता तो ये सिंगल कैपेसिटर होता और उस कैपेसिटर का सिंबल होता CS। तो ये जो CS होगा ये इन तीनों का रिजल्टेंट होगा, इन तीनों का इफेक्टिव होगा या इन तीनों का इक्विवेलेंट होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज CS? CS इज कॉल्ड इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पे S का मतलब सीरीज, तो CS का मतलब इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फिर इस CS का फॉर्मूला क्या होगा ये हमको अभी डिराइव करना है। सबसे पहले कैपेसिटी C का फॉर्मूला होता है Q/V। अगर कैपेसिटी Q/V है तो फिर V का फॉर्मूला होगा Q/C। तो फिर इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 कितना होगा, और ये टोटल V अगर निकालना होगा एज डायग्राम में तो ये V कितना होगा। तो फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर वी कैन से V1 इक्वल्स टू Q/C1। फॉर द सेकंड कैपेसिटर वी कैन से V2 इक्वल्स टू Q/C2 एंड फॉर द थर्ड कैपेसिटर वी कैन से V3 इक्वल्स टू Q/C3। ये होंगे रिस्पेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस थ्री कैपेसिटर V1, V2 एंड V3। फिर अगर टोटल पोटेंशियल V को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ टोटल कैपेसिटी CS तो वी कैन से V इक्वल्स टू Q/CS। चार्ज तो सबका सेम है, देखो चार्ज यहां पे सेम ही है, तो ये V1, V2, V3 और टोटल V का फॉर्मूला हो गया। नाउ यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि V जो है ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, तो वी कैन से V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो वी से V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और फिर इन सबके वैल्यूज मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। V कितना है Q/CS, V1 कितना है Q/C1, V2 कितना है Q/C2, V3 कितना है Q/C3। फिर यहां से Q कॉमन निकालो और इस Q को इसके साथ कैंसिल कर दो, तो लास्ट में फॉर्मूला होगा 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसका मतलब तीन कैपेसिटर C1, C2, C3 अगर सीरीज में होंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी बनेगा उसका फॉर्मूला ये होगा 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस फॉर्मूला यू कैन एक्सटेंड टू एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर। हम दोनों तीन कैपेसिटर के फॉर्मूला डिराइव किया, बट अगर ऐसे n कैपेसिटर्स होते तो वी कुड से 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/Cn। अगर मुझे ये फॉर्मूला सिर्फ दो कैपेसिटर के लिए अप्लाई करना है, सपोज यहां पे सिर्फ दो ही कैपेसिटर होते सीरीज में, C1 और C2 ही होते, तो फॉर टू कैपेसिटर वी कुड से 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 ओनली फॉर टू कैपेसिटर्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट C1 प्लस C2 अपॉन C1 into C2 and taking the reciprocal we can say CS equals to C1 C2 upon C1 plus C2। important formula for numericals calculations के लिए। तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो उसका इफेक्टिव कैसे निकालोगे? CS इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 का मतलब न्यूमरेटर में प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में सम, तो इज प्रोडक्ट अपॉन सम C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। रिमेंबर ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ दो कैपेसिटर के लिए है। दिस फॉर्मूला यू कैनॉट अप्लाई फॉर थ्री कैपेसिटर और फोर कैपेसिटर। दिस इज फॉर्मूला फॉर ओनली फॉर टू कैपेसिटर ओनली। तो फॉर टू कैपेसिटर इन सीरीज वी कैन से CS इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 का मतलब प्रोडक्ट अपॉन सम। नेक्स्ट फॉर्मूला में अगर ऐसे n आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में होंगे, आइडेंटिकल का मतलब सबका कैपेसिटी सेम होगा, तो वी हैव n आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज का मतलब सबका कैपेसिटी C होगा, तो C ऐसे n कैपेसिटर सीरीज में होंगे। तो इन दैट केस वी कैन से 1/CS इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C ऐसे कितनी बार ऐड करोगे? n टाइम, बिकॉज देयर आर n कैपेसिटर्स। 1/C को अगर आपने दो बार ऐड किया तो 2/C आंसर आएगा। 1/C को अगर आपने तीन बार ऐड किया तो 3/C आएगा। 1/C को आपने n टाइम्स ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? n/C। बट 1/CS अगर n/C है तो फिर CS का फॉर्मूला क्या होगा? C/n। That means if n identical capacitors are connected in series, their resultant capacity CS is C/n
n। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब ये आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में होंगे तभी। फॉर एग्जाम्पल टू आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज, तो अगर 2 कैपेसिटर्स होंगे तो n कितना होगा 2, तो इन दैट केस CS कितना होगा C/2। इफ यू हैव 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज, 3 कैपेसिटर इन सीरीज का मतलब n कितना हो गया 3, तो CS कितना होगा C/3। तो दिस फॉर्मूला विल वर्क ओनली व्हेन कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल। इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो दिस इज डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। इसके बाद जो हमारा डेरिवेशन होगा उसमें होगा कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, इसके पहले लिखा था मैंने कैपेसिटर्स इन सीरीज, अभी ये होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। तो यहां मैंने C1, C2 और C3 ऐसे 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है? कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल व्हेन दे आर कनेक्टेड अक्रॉस 2 कॉमन पॉइंट्स। का मतलब तीनों कैपेसिटर को कॉमन पॉइंट के अक्रॉस में कनेक्ट करेंगे, तो उसको बोलेंगे कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन। जैसे पहला जो कैपेसिटर है उसका एक प्लेट पॉइंट ए को कनेक्ट किया और दूसरा प्लेट पॉइंट बी के साथ कनेक्ट हुआ। ये जो सेकंड कैपेसिटर C2 है उसका भी वन प्लेट गोज टू पॉइंट ए, सेकंड प्लेट गोज टू पॉइंट बी। एंड जो थर्ड कैपेसिटर है C3 उसका वन प्लेट गोज टू पॉइंट ए एंड सेकंड प्लेट गोज टू पॉइंट बी। So when number of capacitor are connected across 2 common points, then they are said to be in parallel. Series connection में capacitors are connected one after another, and parallel connection में capacitors are connected between 2 common points. Okay? Now because of parallel connection and इसके across में हमने एक बैटरी भी कनेक्ट किया, this battery will supply potential difference across this combination. तो अगर कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन होगा तो टोटल चार्ज जो बैटरी सप्लाई कर रहा है Q, ये Q यहां पे आने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड होगा, Q1, Q2 एंड Q3। चार्ज का डिवीजन क्यों होगा? बिकॉज यहां पे कैपेसिटी अलग है, तो ये चार्ज यहां पे 3 पार्ट में स्प्लिट होगा, Q1, Q2 एंड Q3। So in parallel combination, charge on each capacitor is different. But इन तीनों को हमने पॉइंट ए और बी के अक्रॉस में कनेक्ट किया है, और पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस में डेवलप होगा। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, but charge on each capacitor is different. Try to understand the difference between capacitor in series and capacitor in parallel. In series connection, charge on each capacitor is same, but potential difference is different. But in parallel connection, potential difference same होता है और charge different होता है। ये है difference between series and parallel connection. इन द सेकेंड डायग्राम हमने C1, C2, C3 को उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटी से रिप्लेस किया है। का मतलब इन तीनों को हटा के अगर सिंगल कैपेसिटर वहां पे ड्रॉ करना होगा तो जो सिंगल कैपेसिटर है उसको बोलेंगे CP। एंड व्हाट इज CP? CP को बोलेंगे इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। P का मतलब पैरेलल, जैसे सीरीज के लिए था CS, पैरेलल के लिए क्या होगा? CP। अब हमको इस CP का फॉर्मूला डिराइव करना है। नाउ वी नो दैट कैपेसिटी C इज Q by V। तो अगर कैपेसिटी Q by V है तो Q का फॉर्मूला C into V हो जाएगा। फिर इस फॉर्मूला से तीनों कैपेसिटर का जो चार्ज Q1, Q2, Q3 है उसको एक्सप्रेस कर दो।
तो we can say for the first capacitor Q1 equal to C1 into V, ठीक है, Q1 is C1 into V. For the second capacitor Q2 equals to C2 into V, and for the third capacitor Q3 equal to C3 into V. V सबका सेम ही है, तो ये होंगे V1, ये होंगे Q1, Q2 और Q3 के फॉर्मूले. सिमिलरली अगर मुझे टोटल पोटेंशियल को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ टोटल कैपेसिटी, तो आई कैन से Q is equal to Cp into V. This is in terms of total charge. Okay. Now, total charge Q is divided into Q1, Q2 and Q3. So we can say Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3, and then we substitute their values. Q कितना है? Cp into V. Q1 कितना है? C1V. Q2 कितना है? C2V. Q3 कितना है? C3V. फिर V को हमने कैंसिल कर दिया फ्रॉम बोथ द साइड, एंड देयरफॉर वी गेट द इक्वेशन Cp इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3. इसका मतलब व्हेन कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, टोटल कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा C1 प्लस C2 प्लस C3. अगर दो कैपेसिटर होंगे तो C1 प्लस C2, अगर चार कैपेसिटर होंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4. अगर ऐसे n कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो Cp का फॉर्मूला क्या होगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn. तो दिस इज फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. रिकॉल द फॉर्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन. वहां पे फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन Cs इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. दैट इज फॉर सीरीज कनेक्शन. दिस फॉर्मूला इज फॉर पैरेलल कनेक्शन. Now, for identical capacitors, identical का मतलब सबका कैपेसिटी सेम होगा. तो for identical capacitor सबका कैपेसिटी सेम होगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे C प्लस C प्लस C. तो Cp का फॉर्मूला होगा C प्लस C प्लस C. ऐसे कितने होंगे? n होंगे, तो उसको n टाइम्स ऐड करेंगे. C को अगर हमने n टाइम्स ऐड किया तो हमको आंसर क्या मिलेगा? n टाइम्स C. तो फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल Cp का फॉर्मूला n टाइम्स C, वेयर n इज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स. फॉर एग्जांपल टू आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2C, बिकॉज 2 है ना, तो n बिकम्स 2. 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल, तो क्या होगा Cp का फॉर्मूला? 3 इंटू C. अगर आप रिमेंबर, अगर आपको याद होगा तो आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए Cs का फॉर्मूला C बाय n था. तो फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर Cp होता है n टाइम्स C और Cs होता है C बाय n. अगर मैंने यहां से C का फॉर्मूला फाइंड किया और इसको मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो C का फॉर्मूला क्या होगा? n टाइम्स Cs होगा. देखो यहां से, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन से C इक्वल्स टू n टाइम्स Cs, और ये C मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो n टाइम्स Cs इंटू n कितना हो जाएगा? n स्क्वायर टाइम्स Cs. इसका मतलब फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स Cp becomes n square times Cs, where n represent number of capacitors. बट रिमेंबर बच्चों, ये फॉर्मूला सिर्फ आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए है, का मतलब सबका कैपेसिटी सेम होना चाहिए. अगर कैपेसिटी डिफरेंट है तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा. तो ओनली फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर वी कैन से Cp इक्वल्स टू n square times Cs. Parallel combination will give the maximum capacity and series combination always provide the minimum capacity. का मतलब कि इस कॉम्बिनेशन में हमको मैक्सिमम कैपेसिटी मिलेगा, तो आंसर इज पैरेलल कनेक्शन. और किस कॉम्बिनेशन में हमको मिनिमम कैपेसिटी मिलेगा, तो आंसर इज सीरीज कॉम्बिनेशन. एंड फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटी का जो रेशो होगा, का मतलब Cp और Cs का जो रेशो होगा वो n स्क्वायर इज टू 1 होगा. बिकॉज यहां पे अगर मैंने Cp को Cs से डिवाइड किया तो मुझे रेशो क्या मिलेगा? n स्क्वायर. ठीक है, तो वी हैव स्टडीड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल.